दिवाली का पूरा दिन तो घर की सजावट में और रंगोली में निकल जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो वैसे ही हम फिर अपने काम में लग जाते हैं और फिर आ जाते हैं हम किचन में, क्योंकि रात का खाना आज हम जल्दी ही बना लेते हैं। शाम में बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि दिए जलाओ, पटाखे जलाओ और फिर पूजा वगैरह करो तो बहुत टाइम हो जाता है। और आज के दिन हमें घर भी जाना होता है, क्योंकि घर पे हमारी शॉप है तो वहाँ पे भी पूजा करवाते हैं पंडित जी। तो बस इस वजह से ये सारे खाने हम पहले ही बना देते हैं। और आज अभी बन रही थी आलू और गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी, तो इसमें मैंने सूखा ही बनाया था अचार मसाला डाल करके, और ये बहुत ही यम्मी बनती है। इसके साथ इधर प्याज भी मेरा भुना करके रेडी हो गया था, तो इसमें मैंने मिला दिया था पनीर और इसे छोड़ दिया था एक साइड पकने के लिए। तब तक मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरियाँ भी तल ली जाए, क्योंकि रात में जब आओ ना थके यार तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। तो इस बार मैंने पूरियाँ भी सारी तल ली थी। और ठंडी तो हो जाती है, लेकिन हम इसे माइक्रोवेव कर लेते हैं तो ये अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने चावल भी इधर भुन करके रख दिया था पुलाव के लिए, और फिर मैं चली गई थी खुद रेडी होने। और जैसे ही रेडी हुई तो काफ़ी लेट हो गए थे हम, तो फिर हस्बैंड भी आ गए थे रेडी होकर के, और वो मुझे बुलाने लगे कि चलो पूजा में, हम लोग काफ़ी लेट हैं। फिर उनके साथ भी मैंने एक क्लिप ली छोटी सी, और उसके बाद हम निकल गए थे पूजा करने के लिए। इधर हस्बैंड को मम्मी ने दे दिए थे दिए मंदिर में रखने के लिए, क्योंकि घर के जस्ट नीचे ही हमारे मंदिर है। और इधर अयांश भी इनके पीछे ही जा रहा था, तो फिर मैं इसे किसी तरह से लेकर के आई अंदर, और इधर मम्मी पूजा कर रही थी। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा हम घर ही में करते हैं, और फिर घर पे जब जाते हैं अपने शॉप पे तो फिर वहाँ पे पंडित जी करवाते हैं। तो इधर मम्मी जो भी थोड़ा बहुत होता है हम आरती वगैरह यहाँ पे करते हैं। और इधर मम्मी लावा और मिठाई चढ़ा रही थी, क्योंकि ये आज के दिन काफ़ी ज़रूरी होता है चढ़ाना, सबके घर में चढ़ता है। तो बस ये सब चढ़ा, और फिर गणेश जी के लिए आ गए थे लड्डू, तो वो सब चढ़े। और अभी पीछे आप रंगोली देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, अभी इसे सजाना भी है मुझे। तो बस मैं आ गई थी अपने दिए लेकर के इसे सजाने, और अभी मैं सजा ही रही थी तब तक हस्बैंड भी आ गए थे नीचे से दीपक जला कर। और अब हमारी बारी थी पूरे घर को सजाने से, तो हमने भी घर के हर कोने में दिए रखे। लेकिन इस बार हमने कम नहीं दिए जलाए थे, क्योंकि अयांश अभी छोटा है, बहुत बदमाशी करता है, तो इस वजह से हमने दिए मतलब कम ही जलाए। उसके बाद फिर अभी हो चुका था आरती वाला टाइम, तो हमने मिल कर के आरती की। अयांश भी आ चुका था यहाँ पे। उसके बाद अयांश ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, पहले तो मम्मी की खींची, उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई थी, तो इसने वहाँ भी मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, कुछ वीडियोज़ भी बनाए थे उसने। तो इसके साथ मैंने सोचा क्यों ना इससे पटाखे भी फुड़वा दिए जाए, तो फिर इसके लिए मैं बच्चों वाले पटाखे लेकर के आई थी, तो वो मैंने फुड़वाया। और देख सकते हो आप कितने अच्छे से ये फोड़ रहा है। नीचे फेंको, नीचे। हाँ, गुड। सीढ़ी फेंको, सीढ़ी। और तेज से फेंको, उठाओ, ऊपर फेंको। हाँ, ये लो, ऊपर फेंको, ऊपर। फिर इसे लेकर के आ गई थी मैं रूम में, और इधर ये मेरी रंगोली पे लगा हुआ था कि इसको किस तरह से बिगाड़ा जाए। पहले तो इसने पूरे दिए हटा दिए, और उसके बाद फिर दियों से लगा खेलने। फिर किसी तरह से मैंने उसको समझाया, फिर इसने सारे दिए रखे। अब इसे लग गई थी भूख, तो मैं ज़्यादा मिठाई इसे खिलाती नहीं हूँ, लेकिन फिर आज दिवाली थी तो एक मिठाई मैंने लास्ट में इसे दे दी थी। अभी तो पहले मैंने दे दिया था कि बनाना खा ले, क्योंकि बच्चे मतलब कुछ खाए पिए रहते हैं ना, तो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अयांश अभी अपने कुछ काम सीख रहा है, तो हम उसमें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते हैं। और बनाना वो ऐसे ही मांग लेता है, तो हम दे भी देते हैं कि मतलब वो अपने से खुद से छीले खाए। और इधर इसने मिठाई भी ले ली थी एक कि मुझे खानी है, तो ये हल्की मिठाई होती है, तो ये मैंने दे दिया था एक, और इसने खा लिया था। उसके बाद अभी हो चुका था टाइम हमारा घर जाने का, क्योंकि वहाँ भी पंडित जी वेट कर रहे थे। और जैसे ही हम घर से निकलते हैं वैसे ही सोना आ जाती है, तो वो अपने सारे क्लिप्स निकाल करके पहले तो अयांश को दे रही थी, फिर उसकी मम्मी ने उसे लगाया। उसके बाद अयांश ने हैप्पी दिवाली विश किया सोना को। उसके बाद हम निकल चुके थे घर, और हम जैसे ही निकलते हैं ना, मतलब पूरे रोड पे आज तो पटाखे मतलब बज ही रहे थे, क्योंकि सिटी में लोग अपने घर के छतों पे नहीं बजाते पटाखे, यहाँ रोड पे बजाते हैं। और इधर अभी कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है पूरे रोड पे, तो बहुत ज़्यादा पूरा गंदा होता है रोड, पूरा पानी से भरा हुआ था। लेकिन किसी तरह से हम रोक के बच्चों को निकलते हैं, और जैसे ही घर पहुंचते हैं देखते हैं कि पंडित जी भी आ चुके हैं, और वो अपनी मतलब पूजा की तैयारी शुरू कर दिए हैं। इधर अयांश एक एक करके सबसे मिलता है। सबसे पहले तो वो अपनी बुआ से मिलता है, क्योंकि बुआ उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो सबसे पहले वो उनसे मिलता है, उसके बाद सबसे एक एक करके मिलता है। इधर पंडित जी अपनी पूजा कराने में लगे हुए थे, और जैसे ही पूजा ये
हो जाती है उसके बाद पूरे दुकान में दीपक जलाना होता है। तो सबसे पहले ये दीपक जलाया जाता है, उसके बाद ये आज की पूजा में धान का लावा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो बस ये चढ़ाया जाता है। और उसके बाद मम्मी 5 दीपक घी के निकलवा देती हैं माता जी के पास। और अब पूजा हो ही चुकी थी तो उसके बाद हवन भी करना ज़रूरी था, तो बस मम्मी कर देती हैं हवन की तैयारी। और यहाँ पे सब पूरे घर वाले मिल कर के हवन करते हैं हम लोग। और उसके बाद अभी हो चुका था आरती वाला भी टाइम, क्योंकि आरती भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी की आरती की, उसके साथ फिर माँ लक्ष्मी की आरती की। इधर अयांश भी आ जाता है, वो किसी काम में पीछे नहीं रहता, तो वो मेन मौके पे आ ही जाता है, तो उसने भी आरती करी। और उसके बाद अभी हो चुका था टाइम कि पंडित जी को विदा करने का, तो सबने पहले रक्षा सूत्र बंधवाए, फिर पंडित जी से आशीर्वाद लिया। क्योंकि अभी हमें पटाखे भी फोड़ने थे, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हमारा बच्चा था कि आज मम्मी और पापा मिलकर के क्या क्या पटाखे फोड़ेंगे। तो सबने पहले मिलकर के स्काई शॉट छोड़ा, जो काफ़ी अच्छा लगता है आसमान में जब जा कर के ऐसे फूटता है। तो फिर उसके बाद हमने ये सब देखा, और फिर हमने ननद भाभी ने मिल कर के कुछ रील्स बनाई, जो हमने यूट्यूब चैनल पे अपने डाली हुई है। और इसी के साथ हमने गप्पे भी मारे कुछ, क्योंकि यार मतलब कुछ भी करते रहो लेकिन गप्पे तो ज़रूर ही मारने हैं। उसके बाद इन लोगों ने अपनी आतिशबाजी शुरू कर दी, और सबने मिल कर के फुलझड़ी जलाई। काफ़ी अच्छा लगता है ना दिवाली वाले दिन, जब सब अपने मतलब साथ होते हैं, सब मिलकर के खुशियाँ बांटते हैं। तो बस हमने भी अनार जलाया। और इधर मतलब हमको तो इतना ज़्यादा डर लगता है कि कहीं साड़ी वाड़ी में छींटे न पड़ जाएं, लेकिन फिर उसके बाद हमने कुछ रील्स बनाई अनार पे भी, जो मैं अभी आगे की वीडियोस में डालूँगी। और अभी तो हमारी दिवाली काफ़ी अच्छी गई। आप बताना कि आपकी दिवाली कैसी रही। और इधर अयांश के साथ भी हमने कुछ रील बनाई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और आप सभी को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। और